करीन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। करीन वो जिन है जो आप सबके साथ है। ओके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगली हदीस है, इस पे गौर कीजिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है मगर इसके साथ एक जिन्नों में से हम नशीन लगाया गया है। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या आपके साथ भी है? हिम्मत करके पूछ ली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जी मेरे साथ भी है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद की है तो वो मुसलमान हो गया, सुभान अल्लाह, और मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म करता है, लेकिन ऑब्वियसली तुम लोगों को नहीं। ये जो करीन है ये बचपन से लेकर डेथ तक आपके साथ होता है। ये आपकी शक्ल भी दाड़ सकता है, आपकी आवाज़ भी कॉपी कर सकता है, एग्जैक्ट आपकी शेप में आ भी सकता है। तो ये जो सो कॉल्ड फेक स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, जो रूहें बुलाते हैं, सो कॉल्ड रूहें, ये रूहें नहीं होती, रूह को आने की कोई इजाज़त नहीं है, रूह बरज़ख में होती है, अल्लाह के हुक्म के बगैर रूह नहीं आ सकती। ये रूहें करीन होते हैं। ओके, एज इट इज़ उस शेप में ला के खड़ा कर देता है, तो ये करीन है, इसलिए बड़ी साइंस है। फिर करीन के थ्रू ये जितने इस्तिखारा करने वाले बैठे हुए हैं, मुझे नहीं समझ आती कि आप उनको माँ का नाम बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, पता नहीं कैसे आपको फ्यूचर बता देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने कहा है कि 2 नफल पढ़ो, वज़ू करो, इस्तिखारा की दुआ मांगो, और कोई ख्वाब शाब नहीं है शरीयत में। सिर्फ ये है कि अगर वो काम आपके लिए अच्छा है वो आसान हो जाएगा, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, अगर वो काम मुश्किल है आपके लिए रुकावटें खड़ी हो जाएंगी, दैट्स इट। लेकिन हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बना है, एक बंदा पर्दे के पीछे बैठा है, उसे कॉल आती है, वो कॉल पे मसला सुनता है, माँ का नाम पूछता है। चारों इमामों का इजमा है कि जो शख्स आपकी माँ का नाम पूछे वो जादूगर है, उसको माँ का नाम ना बताओ। चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक। लेकिन ये इल्म हमें नहीं है, क्योंकि हम इन बातों को ज़ाहिर है हम कह देते हैं कि ये तो एक्सट्रीमिस्ट हो गया, इन शॉर्ट कहते हैं वाबी हो गया। ओके, मैं वाबी नहीं हूँ, लेकिन इन शॉर्ट ये सुनने को मिलता है ना। ओके, ये हमारे यहाँ एक बहाना बन चुका है। तो बहरहाल